एक बार की बात है, एक समुद्री जहाज एक तूफान की चपेट में आ जाता है। जहाज तबाह हो जाता है। सभी यात्री समुद्र में डूब जाते हैं, सिवाय एक आदमी के। भगवान की दया से वह किसी तरह बच गया और समुद्र किनारे आ पहुंचा। कुछ समय बाद जब वह होश में आया और उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक रेगिस्तानी द्वीप पर पाया। वह उठा और उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, किसी को मेरी मदद के लिए भेजें। दिन गुजरा पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उसने अपनी रात समुद्र किनारे सोकर गुजारी। अगले दिन जब वह उठा तो उसने दोबारा भगवान से प्रार्थना की, परंतु कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अब उसने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। उसने इस जिंदगी को किस्मत मान लिया था। उसने लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करना शुरू किया और खुद के लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे जहाज से चीज़ें इकट्ठा की और झोपड़ी में रख ली। वह मछली और नारियल खाकर गुजारा करने लगा। झोपड़ी में रहकर अपने दिन गुजारने लगा। एक दिन वह आग जलाकर खाने की तलाश में निकल गया। जब वह वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी है। वह बहुत निराश था कि उसकी इकलौती छत भी खत्म हो गई। गुस्से में उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और शिकायत करने लगा और कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें मदद भेजने के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत निर्दयी हो। वह बहुत उदास था और रात तक भगवान से शिकायतें करता रहा और वही समुद्र किनारे सो गया। अगली सुबह उसकी नींद एक तेज आवाज़ के साथ खुली। जब उसने आँख खोली, उसने देखा कि किनारे पर एक जहाज आया है। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार कोई उसकी मदद करने आया। वह जहाज़ पर चढ़ा और जहाज़ रवाना हो गया। जहाज़ पर आने के बाद उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस द्वीप पर हूँ? कप्तान ने कहा कि हमने एक आग का संकेत देखा जो आपने यहाँ से भेजा था। हम समझ गए कि वहाँ द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आ गए। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई संकेत नहीं दिया। कप्तान ने कहा, लेकिन हम केवल संकेत देखने के बाद ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को उसकी जली हुई झोपड़ी याद आई। वह समझ गया कि कप्तान जिस संकेत की बात कर रहा है वह जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि यह भगवान की योजना है, उसे यहाँ से बाहर निकालने की। वह समझ गया कि भगवान की योजना उसकी योजना से कहीं बड़ी है और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो पाते हैं कि हम बहुत कुछ सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो चाहते हैं वह होता नहीं है, और जो होता है वह हमारी योजना नहीं होती। हम हमेशा अपने बंधे हुए दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है, उम्मीदें धुंधली होने लगती हैं और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। इस संसार में करोड़ों लोगों में भगवान की सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना अपना विश्वास गंवाए। हमारे प्रयास और भगवान की दुआएं किसी भी मुसीबत से बाहर ला सकती हैं। जब कभी भी ज़िंदगी में महसूस करो कि आपकी योजनाएं विफल हो रही हैं, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखना, शायद भगवान की कोई दूसरी योजना है आपके लिए, और उनकी योजना आपकी योजना से हमेशा बड़ी और अच्छी होती है।